आज हमारे धर्म और इतिहास से जुड़ी हुई एक बहुत ही विशेष रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। सिंधु घाटी बनाम वैदिक सभ्यता। इस पर आपने कई लेख सुने होंगे, लेकिन क्या इतिहास की किताबों में हमें सच बताया गया है? आइए इस रिपोर्ट में यही समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास की धूल झाड़ते ही अक्सर ऐसे सच हमारे सामने आते हैं जो हमारी पुरानी धारणाओं को हिला कर रख देते हैं। दशकों से हम यही पढ़ते आए हैं कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया और अपनी वैदिक संस्कृति हम पर थोपी। लेकिन क्या यह सच है? आधुनिक विज्ञान और प्राचीन खगोल शास्त्र की जुगलबंदी कुछ और ही कहानी कह रही है। जी हाँ, आपको यही हम बताने वाले हैं कुछ तथ्यों के साथ। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि खगोल शास्त्र की गवाही क्या कहती है। कृतिका नक्षत्र का रहस्य सामने आता है। एक जर्मन शोधकर्ता हर्मन जैकोबी ने एक अद्भुत तथ्य सामने रखा। ऋग्वेद के सूक्तों में कृतिका नक्षत्र यानी कि सप्तऋषि मंडल को ठीक पूर्व दिशा में स्थित बताया गया है। अब खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के झुकाव के कारण नक्षत्र हर 72 साल में 1 डिग्री खिसक जाते हैं। गणना ये बताती है कि कृतिका नक्षत्र 4500 ईसा पूर्व में ठीक पूर्व में था, यानी कि वेदों की रचना आज से कम 6500 साल पहले हो चुकी थी। तो वेदों में ऐसी कई खगोलीय घटनाओं को जोड़कर मनुष्य जीवन की सच कहानियों को बताया गया है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये घटना किस काल में घटी थी। अब खगोल विज्ञान और पृथ्वी की जो अयन गति होती है, जिसे हम प्रिसेशन ऑफ द यूकिनॉक्सिस कहते हैं, इसके मुताबिक आकाश में सितारों की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ऋग्वेद के समय में कृतिका नक्षत्र ठीक पूर्व में था और खगोल गणना के अनुसार लगभग 4500 से 5000 ईसा पूर्व में वसंत विषुव यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स के समय कृतिका नक्षत्र पूर्व दिशा में उदय होता था। अब वर्तमान में सप्तऋषि तारामंडल उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में दिखाई देता है। अयन गति के कारण कृतिका नक्षत्र उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण की ओर खिसक गया है। इसी तरह सप्तऋषि की स्थिति में भी लगभग 140 से 150 डिग्री तक का कोणीय अंतर आ चुका है। एक और तथ्य समझिए, सरस्वती नदी, जिसे सभ्यता की जीवन रेखा कहा गया है, इतिहास की किताबों में जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, असल में उसके 80% नगर जैसे कि राखीगढ़ी, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे। अब इस तर्क में जो पेज सामने आ रहा है, जो समझने की चीज है, वो ये कि आईआईटी खड़गपुर और कैम्ब्रिज के शोध कहते हैं कि ये सभ्यता सरस्वती के सूखने से खत्म हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर वैदिक लोग बाद में आए तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का 70 से ज्यादा बार जीवंत और बहती हुई नदी के रूप में वर्णन कैसे है? क्या कोई सूखी हुई नदी के प्रवाह और विस्तार का इतना सटीक वर्णन कर सकता है? और हम सभी ये जानते हैं कि वेदों में ये भी बताया गया है कि सरस्वती नदी के किनारे ही हमारे चारों वेद लिखे गए। अब कुछ और तथ्य भी सामने आते हैं, जैसे मैक्स मूलर की सुविधाजनक यानी कि समय सीमा। वैदिक काल को 1200-1500 ईसा पूर्व के दायरे में समेटने वाले मैक्स मूलर ने खुद ये स्वीकार किया था कि ये समय सीमा केवल एक अनुमान ही है। आज आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने पॉटरी की ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस तकनीक से ये सिद्ध किया है कि ये सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है और यही वैदिक सभ्यता के लोग थे। रामायण, महाभारत और वेदों का कालक्रम भी इसमें अहम है। वैज्ञानिक तथ्यों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। 8000 साल पहले यह सभ्यता अपने चरम पर थी, जो भगवान श्री राम यानी कि मान के चलिए कि 5114 ईसा पूर्व के काल में समकालीन बैठती है। अब जब इसके पतन के दौर की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि 3228 ईसा पूर्व के समय सरस्वती नदी का विलुप्त होना शुरू हुआ। अब वेदों का जो संकलन है, वेद अनादिकाल से वाचिक यानी कि सुनकर याद रखने वाली परंपरा में थी। वैवस्वत मनु यानी कि 6673 ईसा पूर्व के समय से चली आ रही इस ज्ञान राशि को बाद में लिपिबद्ध किया गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इतिहास को अपडेट करने की जरूरत है।
अंग्रेजों के समय हुई खुदाई के आधार पर लिखा गया कि इतिहास आज के जेनेटिक और टेक्नोलॉजिकल प्रमाणों के सामने फीका पड़ रहा है। साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वैदिक ज्ञान सिंधु की गलियों में गूंजता था और सरस्वती के तटों पर ही रचा गया था। ये कहना कि वैदिक लोग बाहर से आए, अब ये एक पुराना मिथक नजर आता है। सत्य ये है कि हम एक ऐसी सभ्यता के वंशज हैं जो तब भी विज्ञान और आध्यात्म में उन्नत थी जब दुनिया के बाकी हिस्से शायद कबीलाई जीवन जी रहे थे। ये तथ्य आपको भी चौंकाने वाले लगे होंगे और ज्ञानवर्धक लगे होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा जीवांजलि के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें